आज हम देखने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 और अगला पार्ट। तो 18 क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट 3। मतलब ए और बी दो लड़के कुछ लूडो वगैरह खेल रहे होंगे, उनमें से दोनों अल्टरनेटिवली डाई थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो पासा फेंक रहे हैं किसी एक के 3 गिरने तक और कोई एक वो गेम जीतने तक वो पासा फेंक रहे। फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अज्यूमिंग दैट ए बिगिंस द गेम। ठीक है, ए गेम खेलना स्टार्ट कर चुका है, ए ने गेम खेलना स्टार्ट किया है, इसलिए ए स्टार्ट करेगा ऐसा हमें अज्यूम करना है। ए बिगिंस द गेम ऐसा हमें कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट प्लेयर ए gets 3 and B be the event player B gets 3। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है हमें। अब जब डाई थ्रो करने वाले हैं हम when और while die is thrown, then the probability of getting 3 is कितनी है? 3 नंबर कितने बार आता है? अगर से 1 से 6 पकड़े तो 1/6। ठीक है, तो probability of getting 3 is 6। मतलब P of A, probability of A is equal to 1/6। If probability of A is 1/6, therefore probability of A dash कितना होगा? 1 minus 1/6, that is equal to 5/6। ठीक है, ये हो गया probability of A, ये probability of A dash। ठीक है, सिमिलरली अगर B suppose get 3, then probability of B is also 1/6। Similarly probability of B dash is equal to 5/6। ओके, तो ये हो गया, हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए हमें कंडीशंस चेक करने हैं। अब कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? देखो, अगर ए गेम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ए गेम स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ए को 3 गिर सकते हैं और ए जीत सकता है इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहले मतलब जैसे ही ए ने गेम स्टार्ट किया, खेलना स्टार्ट किया, उसने जैसे ही डाई थ्रो किया, उसको 3 गिरे और वो जीत गया। ठीक है, अब ए अगर समझो नहीं जीता तो क्या होगा? एक पहले इसमें ए नहीं जीता, मतलब उसको 3 नहीं आए, मतलब वो क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ठीक है, फिर हमने कंसिडर कर ऐसा किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ए के फर्स्ट अटेम्प्ट में ए जीता नहीं, ए जीता उसके दूसरे वाले। अब ए का दूसरा अटेम्प्ट मतलब क्या है? ए ने कुछ सपोज रोल किया, फिर बी ने रोल किया, फिर से ए ने रोल किया, मतलब कितना हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब ए थर्ड में जीतेगा, ऐसा हमने कंसिडर किया। तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आएगा ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसका क्या होगा? ए विल विन इन थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में ए जीतेगा, मतलब क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड में, व्हाइल ए एंड बी फेल्स इन फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। इन फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। सो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए। अब इसके बाद सपोज इसमें भी नहीं जीता ए, तो क्या होगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ए बी फेल हो गए और पांचवे को ए फिफ्थ अटेम्प्ट में ए विल विन। ए विल विन इन फिफ्थ अटेम्प्ट। ठीक है,
ऐसा हो सकता है? अगर समझो हमें क्या है, ए को जितवाना है, तो क्या हो सकता है, ए पहले में जीतेगा सबसे पहले, ठीक है, या तो ए सबसे पहले ए में पहले अटेम्प्ट में जीत जाएगा, नहीं तो दूसरे उसके उन दोनों के मिला के तीसरे अटेम्प्ट में जीतेगा, नहीं तो पांचवें में जीतेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर इसमें भी नहीं हुआ तो ये चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन क्या होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस क्या बनेगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, मतलब यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए, मतलब ये सेकंड का यहाँ पर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए, प्लस ये सोन, ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। खेल रुका नहीं ना, खेल तो चलता रहा, ओके। अब जैसे कि हमें ये पता है कि ये खेल तो ऐसा चलता रहेगा अल्टरनेटली, अगर समझो हमें ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमें ये इतना तो पता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, और ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट है। क्यों? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि दोनों का जीतना अल्टरनेट इवेंट है, ठीक है। या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, दोनों तो नहीं जीत सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस probability of a dash into probability of b dash into probability of a dash into probability of b dash into probability of a plus so on, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सारे probability के वैल्यूज है, हम ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, वो मिलेगा हमें probability of a win, मतलब a की विनिंग probability हमें मिलेगी, ठीक है। जैसे कि ये इन्फिनिट तक जाएगा, ये हमें पता है, क्योंकि ये गेम है, ये गेम 1 2 3 4 अटेम्प्ट में नहीं खत्म होगा। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जैसे कि आजकल वो लॉकडाउन के पीरियड में लूडो तो आप खेलते हो, लूडो का आपको पता है, आप कभी कभी आपको 1 2 या 3 गिरना होता है, तो अगर दूसरा कोई हो तो वो गेम में आके जीत भी जाता है, तो आपको 1 नहीं गिरता, ठीक है। तो वैसा ही ये गेम है, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद ये हो गया 1/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस p डैश 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इन, देखो कितने यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5/6 इंटू 1/6, ये हो गया हमने हमारे जितने वैल्यूज हमें पता थे उतने, ठीक है। अब ये एक प्रोग्रेशन बन गया, देखो, करेक्ट, ये एक प्रोग्रेशन बन गया। प्रोग्रेशन में क्या है, कौन सा प्रोग्रेशन बना है, देखो, अगर आपको पता होगा तो ये देखो, इसमें से 1/6 हम हर एक इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 1/6 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचता है 1 प्लस ये 5/6 इंटू 5/6 मतलब 5/6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5/6 टू द पावर 4 प्लस सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये लूप जो है, ये सीरीज जो है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये उसका स्क्वायर है, ये उसका स्क्वायर है, ऐसा चलता रहेगा। मतलब ये क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, ठीक है। इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज in which a मतलब first term is equal to r, first term is equal to 1 and r is equal to 25/36, ठीक है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये जो हमारे पास ये पूरा टर्म आया, तो इसको रिप्रेजेंट करने तो 1/6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/6 होल स्क्वायर, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। आप चाहो तो इसका कैलकुलेशन कर लो। अभी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, ये 1/6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 11 डिवाइडेड बाय 36, इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये आ जाता है 6/11,
11। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है कहीं, ठीक है। अभी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 6/11 है तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी हो सकती है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, क्योंकि ये जैसे कि हमें पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, ठीक है। तो ये 1 माइनस 6/11 विच इज इक्वल टू 5/11, ठीक है। अगर ए जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 6/11, बी जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 5/11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखने जा रहे हैं, जिसमें गिवन है अ मशीन प्रोड्यूस पार्ट ऑफ, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 19 का मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों एक जैसे है, आप दोनों को सेम मैनर में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई करो, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, अ मशीन प्रोड्यूसेस पार्ट दैट आर आइदर गुड 90%, वो 90% गुड है, और स्लाइटली डिफेक्टिव 2%, और ऑब्वियसली डिफेक्टिव 8% produces part get passed through an automatic inspection machine which is able to detect any part। मतलब एक इसका मीनिंग ऐसा है कि 90% गुड पार्ट प्रोड्यूस करती है, स्लाइटली डिफेक्टिव 2% है, और बचे हुए 8% जो है वो डिफेक्टिव पीस है, जो ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन मशीन से बाहर फेंके जाते हैं। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पार्ट दैट मेक्स इट थ्रू द इंस्पेक्शन मशीन एंड गेट शिफ्ट। मतलब जो इंस्पेक्शन मशीन से पास हो जाएंगे, ऐसे कितने पार्ट्स होंगे जो शिपिंग के लिए जाएंगे, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो अब आउट ऑफ 100, मतलब एक हम कंसिडर अगर करें 100 पार्ट अगर सपोज प्रोड्यूस हो रहे, तो आउट ऑफ 100 पार्ट्स 8 आर डेफिनेटली और ऑब्वियसली डिफेक्टिव। 100 में से 8 तो कंफर्म हमें पता है कि डिफेक्टिव है होने, ठीक है। मशीन तो उनको डिस्कार्ड ही करने वाली है, देयरफॉर द मशीन विल डिस्कार्ड देम, मशीन तो उनको डिस्कार्ड करेगी, ठीक है। और बचे हुए 92 पार्ट्स में से 92 parts will get shipped, out of which 90 are good one। 90 तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर यहां पर क्या आएगा, 90/92। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। हमें तो सिर्फ आंसर निकालना था, हमें यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं निकालनी थी, ठीक है। हमें सिर्फ क्वांटिटी निकालनी थी। तो है जो गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस आर देयर, 1 2 3, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है, ठीक है। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स इन 1 बॉक्स, बोथ कॉइन्स आर ऑफ गोल्ड इन बॉक्स 2, एक कॉइन सिल्वर का है, दूसरा बॉक्स 2 में 2 सिल्वर के है, और बॉक्स 3 में एक गोल्ड एक सिल्वर का है। अब पर्सन चोजन अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ऑफ कॉइन, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये समझ में आया किसका है, ये बायस थ्योरम का सॉल्यूशन यहाँ पर हमें बायस थ्योरम यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको ना समझ में आया तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन के लिए एक डेटा कंसीडर करता हूँ। डेटा में क्या है, हमारे पास 3 बॉक्सेस है, B1, B2, B3, ठीक है। B1, B2, B3 be the events that boxes 1 2 3 आर सिलेक्टेड। इसमें से कोई तो भी एक बॉक्स सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर ये B1
B2 और ये B3 ये क्या हो गए, आर equally likely, that means mutually exclusive and exhaustive, mutually exclusive and exhaustive events। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अगर हमें सिलेक्ट करना है B1 बॉक्स, B2 बॉक्स सिलेक्ट करना है या B3 बॉक्स सिलेक्ट करना है, तो हम इन तीनों में से ही एक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, मतलब बनेगा वो 1/3, करेक्ट। तो समझो हमें अब एक गोल्ड कॉइन और एक सिल्वर कॉइन का बॉक्स दिया है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि समझो सपोज G be the event, let G be the event that gold coin is drawn, गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, मतलब बॉक्स में से क्या निकला, गोल्ड कॉइन निकला, ठीक है। और अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ऐड करेंगे, ठीक है। क्या होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सच दैट हमने सपोज प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, हमने B1 बॉक्स निकाला और B1 बॉक्स में से हमें गोल्ड कॉइन मिला, B1 बॉक्स निकाला तो B1 बॉक्स में कितने गोल्ड कॉइन है, B1 बॉक्स में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, B1 बॉक्स कंटेनिंग 2 गोल्ड कॉइन्स, B2 बॉक्स कंटेनिंग 2 सिल्वर कॉइन्स एंड B3 बॉक्स कंटेनिंग 1 गोल्ड 1 सिल्वर कॉइन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, ये बना 2/2 मतलब 1। बॉक्स B1 अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपको गोल्ड कॉइन फर्स्ट टाइम में मिलना एकदम 100% ओके। तो सिमिलरली ऐसे ही अगर समझो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गोल्ड कॉइन की फ्रॉम बॉक्स 2, अब बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर कॉइन है, उसमें से गोल्ड कॉइन निकल सकता है क्या, नहीं। तो 0/2 मतलब ये हो गया 0। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 3 मतलब क्या हो गया, बॉक्स 3 में कितने गोल्ड कॉइन है, 1, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब बायस थ्योरम हमें क्या चाहिए कि समझो हमने जो है वो बॉक्स B1 सिलेक्ट किया और उसमें से हमने गोल्ड कॉइन निकाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें पता करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर्मूला उसका बनेगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G डिवाइडेड बाय B1 होल डिवाइडेड बाय probability of B1 into probability of G divided by B1 plus probability of B2 into probability of G divided by B2 plus probability of B3 into probability of G divided by B3। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम सिंपल क्या करेंगे, बस वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज के लिए ये तो इसके कोई कैलकुलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से ये वैल्यू 0 है, मतलब ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। मतलब ये देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है तो वो है 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। मतलब इसका कैलकुलेशन करें तो क्या हो गया, देखो ये 1/3, ये अगर 1/6 हो गया तो 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी। नंबर 22 जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, लेकिन फिर भी आपको मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन में ऐसा गिवन है हमें कि इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बल्ब, मशीन A B C, 3 वहां पर मशीन्स काम कर रही है, A B और C। मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बल्ब। A manufactures 25%, B manufactures 35% and C manufactures 40% bulbs. Out of their output 5, 4 and 2% are respectively the defective। इसमें से जो निकलता है उसमें से 5%, इसमें से 4% और इसमें से 2% आर डिफेक्टिव पीसेस है, ठीक है। अब ये डिफेक्टिव बल्ब है, अ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। ये अगेन बायस थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर दैट E1
E2, E3 be the events that bulbs are manufactured by machines A, B and C respectively। ठीक है, अब यहां पर ये तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। करेक्ट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गए। इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी बन जाएगी, 25/100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा, 35/100, 35% है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, 40/100। ठीक है, अब इसमें से डिफेक्टिव बल्ब निकलने का एक हम सपोज कोई तो भी एक डी इवेंट कंसिडर करेंगे। डी इवेंट क्या है, दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब डिफेक्टिव है। बल्ब डिफेक्टिव होने का ये कितना है कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी सपोज कंसिडर करनी है, हमने अगर E1 मशीन का प्रोडक्शन कंसिडर किया, उसमें से अगर डिफेक्टिव बल्ब निकालना है तो हमें दिया है कि 5% उसकी डिफेक्टिव निकलने का चांस है, मतलब 5/100। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन B वो कितना है, 4% है, मतलब 4/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम मशीन 3 मतलब C मशीन इज 2%, मतलब 2/100। ओके, तो बायस थ्योरम अगर हम यहाँ पर यूज करें तो बायस थ्योरम के यूज के बाद उसका फॉर्मूला, मतलब किसका फॉर्मूला, हमें डिफेक्टिव बल्ब निकालना है, और वो डिफेक्टिव बल्ब किस मशीन से निकला हुआ, वो मशीन B से। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम मशीन 2 इज इक्वल टू, ठीक है, पहले बल्ब ये किया निकाला, वो मशीन 2 का होगा, या हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर E2/D, तो इसका फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D डिवाइडेड बाई E2 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D डिवाइडेड बाय E1 इंटू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू probability of D divided by E2 plus probability of E3 into probability of D divided by E3। ये हो गया। वैल्यूज पुट करो, बस वैल्यूज है आपके पास, वैल्यूज पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की ये हमारे पास 35/100 इंटू ये हो गया 4/100 होल डिवाइडेड बाय 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। अगर आप बेस देखो तो 100 इंटू 100 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 35 इंटू 4 कितना होता है, 35 इंटू 4 होता है 140 होल डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5 मतलब 125 प्लस ये हो गया 140 प्लस ये 80 विच इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 345। इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले तो हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 69। अब इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फैमिली हैज 2 चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 23। A family has 2 child, one of them chosen is random and found that child is a girl. Find the probability that both child are girl। पहले तो ये निकालना है। ठीक है, अब देखो एक फैमिली में फर्स्ट चाइल्ड अगर गर्ल है तो प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड चाइल्ड इज गर्ल इज ऑब्वियसली, अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं उनको, ठीक है, इफ अ फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन, तो एक गर्ल चाइल्ड होने जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एकदम इजी है वो, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। 2 में से एक गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, 1/2। ठीक है,
अब क्या है, दोनों बोथ आर, ठीक है, पहला अगर गर्ल चाइल्ड होगा तो दूसरा भी गर्ल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब सेकंड में if sorry both the children are girl given that at least one of them is a girl, ठीक है, या तो दोनों हो सकते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा देखो, या तो दोनों गर्ल है, या तो गर्ल बॉय है, या तो बॉय गर्ल है, या तो बॉय बॉय है। ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। मतलब एन ऑफ एस कितना मिला हमें, 4। अगर एन ऑफ एस 4 है तो हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल, 1 2 3 या दोनों भी गर्ल हुए तो भी चलेगा। मतलब एन ऑफ ए कितना बना हमारे लिए, अगर ए इवेंट कंसिडर किया हमने जो हमें गिवन है वो, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 3। मतलब आउट ऑफ 3, ये जो 3 है, आउट ऑफ 3 केसेस जो ऊपर हमने कंसिडर किया, आउट ऑफ 3 केसेस जो फेवरेबल केस है जिसमें दोनों भी गर्ल आ सकते हैं, वो कितने हैं, द फेवरेबल cases or case in which both girl childs are there, मतलब both girls मतलब क्या होगा, जी। ये कितना होगा, कितने में गिवन है ये देखो, 1 2 3 में गिवन है। मतलब आउट ऑफ 3 कितना में हमारा पॉसिबल आउटकम कितने में आ रहा है, 1 में आ रहा है। मतलब हमें अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या भी निकलेगी, इन 3 इवेंट्स में से एक ही इवेंट ऐसा है जिसमें दोनों भी गर्ल चाइल्ड होते हैं, तो उसका आंसर आ गया हमारा 1/3। ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर प्रोबेबिलिटी का दी एंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।